बेहतर जज़ा मिले। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कई लोग ये बात समझते हैं कि सहाबा व अहले बैत के दरमियान शायद आपस में कोई इख्तिलाफ़ था या नफ़रत थी, लेकिन आज तक जो हम रिवायात उलमाए किराम से सुनते हैं तो पीछे हमें इसका बैकग्राउंड जो मिलता है, अबू हुरैरा रिवायत कर रहे हैं, हज़रत उमर रिवायत कर रहे हैं, फ़लाने सहाबी रिवायत कर रहे हैं। अगर इनके दरमियान नफ़रत थी तो ये रिवायत क्यों करते थे, इन्होंने हदीसें आगे क्यों हम तक पहुँचाई? तो पता क्या चलता है, ये सिर्फ़ प्रोपेगेंडा है, सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़े सहाबा है और बुग़्ज़े अहले बैत है कि जिसकी बिना पर सिर्फ़ वो एक राह पे चलना चाहते हैं, क्योंकि नफ्स की ख्वाहिश है, पैसे कमाने की गर्ज़ है। लेकिन ये हकीकत बात है, आज के माशरे के अंदर जो बंदा सहाबा व अहले बैत की नामूस का पहरेदार बन जाता है उसको मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह पाक उसको बड़ी शान अता फ़रमाएगा। ये हकीकत बात है। मैं खुलासा अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बंदा आया, हज़रत अबू बकर उमर के बारे में उल्टा सीधा बातें करने लगा। तो आप फरमाने लगा, अच्छा वो जो सिद्दीक़ अकबर हैं उनके बारे में तो बात करना चाहता है। वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, मैंने तो अबू बकर नाम लिया था, मैंने तो उमर कहा था, ये सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं। वो कहने लगा, आप भी उनको सिद्दीक़ कहते हैं? वो कहने लगा, आप भी सिद्दीक़ कहते हैं? आप तो इमाम हुसैन की औलाद में से हैं, आप तो सैयद हैं, आपके घर वालों पर तो उन्होंने बड़ा जुल्म किया। अल्लाह अकबर, आपको बड़ा जलाल है। फरमाने लगे, उस बंदा खुदा को मैं सिद्दीक़ क्यों ना कहो जिसको सिद्दीक़ अल्लाह उसके रसूल ने कहा है। ठीक है ना, मैं कौन होता हूँ उनको लक़ब देने वाला? लक़ब दिया है अल्लाह उसके रसूल ने। जब उसने ये बात सुनी तो वहाँ से उठ के चला गया। तो पता क्या चला, कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक और बात बड़ी मशहूर है। सूरह हश्र की 3 आयतें आपने तिलावत फरमाई। पहली आयत मुहाजिरों के बारे में, दूसरी आयत अंसार के बारे में, और तीसरी आयत जो है वो बाद में आने वाले लोगों के बारे में। एक बंदे ने आके हज़रत अबू बकर, उमर और हज़रत उस्मान के बारे में सवाल किया। उसने नफ़रत वाले अंदाज़ में, बुग़्ज़ वाले अंदाज़ में ही बात की। तो आपने पहली आयत तिलावत की कुरान पाक की, लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना व यंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। इमाम साहब फरमाने लगे, मुझे एक सवाल का जवाब दे। फरमाने लगे, ये आयत पढ़ के आपने फरमाया, वो जो फ़ुक़रा मुहाजिरीन थे कि जिन्होंने अपने घर बार छोड़े, अपने अमवाल को छोड़ दिया, उनके दिल में तमन्ना ये थी कि अल्लाह राज़ी हो जाए, रब का फ़ज़ल हमें मिल जाए। और मज़े की बात जो अल्लाह ने फरमाया, वयंसुरून अल्लाह व रसूला, वो अल्लाह उसके रसूल की मदद करते थे। एक होता है कि अल्लाह उसके रसूल मदद करें, वो अल्लाह उसके रसूल की मदद करते, यानी वो दीन की मदद करते। उलाइका हुमुस सादिक़ून, वही सच्चे लोग हैं। आपने आयत पढ़ के फरमाया, क्या तू उन लोगों में शामिल है, मुहाजिरों में? वो कहने लगा, नहीं, मैं तो मुहाजिर नहीं था, मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ। फिर आपने अगली आयत पढ़ी, वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा व मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये आयत अंसार के बारे में है। अंसार वो लोग कि जिन्होंने मुहाजिरों को कबूल किया, मदीने के अंदर वो ईमान की हालत में उन्होंने अपने घर बनाए, मुहाजिरों के साथ मोहब्बत की, और उनके दिल में ये नहीं तमन्ना थी कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, बाद में हमें कोई इनाम मिलेगा। कई बार ऐसा होता है ना दुनिया में, हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे दिल में होता है यार बाद में ये काम आएगा, हम इसकी इसलिए मदद कर रहे हैं। उनके दिल में ये भी नहीं था कि इनकी मदद कर रहे हैं, बाद में ये हमारे काम आएंगे या इनसे कोई फ़ायदा हमारा पहुँचेगा। अल्लाह ने इसकी गवाही दी, उनके दिल में यह भी तमन्ना नहीं थी कि हमें कोई फ़ायदा पहुँचेगा। बस उनके दिल में ये थी कि बस कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। वमन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। उनके ज़हन में यह भी नहीं था कि हम कोई लालच कर रहे हैं। आपने ये आयत पढ़ी जो मैंने खुलासा अर्ज़ किया आपके सामने, आपने फरमाया तुम इस आयत के मिस्दाक़ हो। उसने कहा मैं नहीं हूँ, यानी ये आयत अंसार के बारे में है। फिर आपने तीसरी आयत पढ़ के फतवा दिया, वो क्या आयत करीमा, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। वो लोग जो बाद में आए, उनके लिए लोग दुआ करते हैं अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा, हमारे वो भाई हैं जो ईमान की हालत में चले गए। आपने फतवा दिया। फतवा देने का मकसद ये था कि तुम इस काबिल भी नहीं कि तेरे लिए दुआ भी की जाए।
क्योंकि तू इस काबिल होता कि तेरे लिए दुआ की जाती तो तेरे दिल के अंदर अबू बकर सिद्दीक का बुग़्ज़ ना होता, हज़रत उमर का बुग़्ज़ ना होता, हज़रत उस्मान का बुग़्ज़ ना होता। तो खुलासा कलाम ये है कि जिसके दिल के अंदर सहाबा की मोहब्बत होगी वही दुआ के काबिल होगा कि उसके लिए दुआ की जाए कि अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दे। ठीक है, आपने फरमाया कि तू इस काबिल भी नहीं कि तेरे लिए दुआ की जाए, यहाँ से उठ के चला जा। तो पता क्या चला, जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, सहाबा व अहले बैत के दरमियान बड़ी मोहब्बत थी, ये खाम खा की नफ़रतें फैलाई गई। और फिर इसके साथ साथ अभी ज़िक्र अहले बैत भी हो रहा है, ज़िक्र सहाबा भी हो रहा है। कई लोग कहते हैं ये क्या बात, ज़िक्र अहले बैत था तो ज़िक्र सहाबा छेड़ दिया, ये तो गलत बात है ना, मौजू एक ही होना चाहिए, ज़िक्र अहले बैत है। हम कहते हैं दौर ऐसा चल रहा है जहाँ जगह जगह अजीबो गरीब बातें हो रही हैं। लोग वो ना चौराहे पे बैठकर, लोग चाय के फट्टे पे बैठकर सहाबा की ज़ात पर उंगलियां उठाते हैं, वहाँ तबसरे कर रहे होते हैं। उस बंदा खुदा को जो वहाँ चाय के फट्टे पे बैठा है, चाय की कुर्सी पे, उसको शायद नमाज का पता ना हो कि नमाज कैसी पढ़नी। वो बात अबू बकर सिद्दीक की कर रहा है, वो बात उमर फारूक की कर रहा है, उंगली उस्मान गनी पर उठा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाक हस्तियाँ, ये मुतहर हस्तियाँ, हम तो सुन्नी सही अक़ीदा, हम चर्स पी कर भी नाम नहीं लेते इनका, हम शराब के घूंट लगाकर भी या अली नहीं कहते, हम नशे में धुत होकर या हुसैन नहीं कहते, या लहू बहाकर भी या हुसैन नहीं कहते। हम तो अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ अल्लाह कह के दुरूद पाक पढ़कर हम कहते हैं या हुसैन, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं कि इनका नाम जब लिया जाए तो अपनी ज़ुबानों को पाक किया जाए। तो हम अपनी ज़ुबान को दुरूद पाक पढ़कर पाक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हम इनका नाम लेते हैं। सुन्नियों का ये अक़ीदा है। तो इसलिए कोई इधर उधर जाने की कोशिश ना करें, सहाबा से मोहब्बत करें, अहले बैत से मोहब्बत करें। और सहाबा और अहले बैत के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है यार, ये ऐसे तफरीक पैदा कर दी कि ऐसे ही फ़र्क पैदा कर दिया। बल्कि आजकल तो मुआशरा ऐसा हो गया कि उन्होंने तो हुजूर की अज़वाज को अहले बैत से निकाल दिया। आपकी घर वालियों को जो है ना हुजूर की अहले बैत से निकाल दिया। इतना बड़ा लम्हा फ़िक्रिया, हम भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं, हम भी कहते क्या करें, इसको क्या जवाब दें, मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, मेरा मोहल्ले वाला है यार, कि करना है लड़ाई करके। हम कहते हैं लड़े ना, झगड़े ना। लेकिन अगर वो बुग़्ज़े सहाबा आपके सामने जो है ना वो बयान कर रहा है, बोल रहा है अपनी ज़ुबान से, आप भी तो कुछ सहाबा की मोहब्बत के बारे में चंद जुमले कह देना, बोल तो दे, पता चले आपके सीने के अंदर अबू बकर सिद्दीक का प्यार है यार, आपके सीने के अंदर उमर फारूक का प्यार है, आपके सीने के अंदर उस्मान गनी का प्यार है, आपके सीने के अंदर अहले बैत का प्यार है। और याद रखिएगा वो झूठा बंदा है जो कहे कि मुझे सहाबा से प्यार है, उंगली वो अहले बैत पर उठाए। वो लानती बंदा है कि जो कहे कि मुझे अहले बैत से प्यार है तो उंगली सहाबा पर उठाए। हम उस पर लानत भेजते हैं, अल्लाह उसके रसूल की लानत हो उस पर कि जो इस तरह की बातें करता है। मैं आखिर के अंदर जो चंद जुमले आपके सामने कहना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आराम फरमा रहे हैं, जहाँ आप आराम कर रहे हैं, वो जगह, मैं हुजूर के जिस्म की बात नहीं कर रहा, जिस ज़मीन को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म ने मस किया हुआ है, निस्बत हो गई, वो ज़मीन का टुकड़ा, उलमा का इत्तिफ़ाक़ है, इजमा है, बड़े बड़े उलमाए किराम का, आज तक वो ज़मीन का टुकड़ा अर्शे इलाही से भी अफजल है, अर्शे इलाही से भी अफजल है। आप अंदाज़ा लगाएं, वो मट्टी है, वो ज़मीन का टुकड़ा है, वहाँ संगे मरमर लगा होगा, पत्थर लगा होगा, वो हालांकि पत्थर लगा है, वो ज़मीन का टुकड़ा है, लेकिन उसको निस्बत हुजूर के जिस्म से हो गई तो वो अफजल हो गया अर्शे इलाही से भी, ठीक है ना। तो आप अंदाज़ा करें वो ज़मीन अर्शे इलाही से अफजल हो सकती है। तो जिस हुसैन को निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, हुजूर ने इरशाद फरमाया जिस्मु का जिस्मी लहमु का लहमी, कि ए हुसैन तेरी